सब कुछ पढ़ रखा है। मैं जो जो करता हूँ मतलब पूरे मेहनत से करता हूँ, लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं आ। और जब तक जेईई आ जाएगा वो बहुत पढ़ चुके होंगे, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मैं इस कंपटीशन में मतलब अभी पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरे से नहीं होगा जेईई। अराउंड 2.5 महीना बचा था मेरी जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए। मैंने मॉक टेस्ट दी है, उसमें मेरा स्कोर आया 81 आउट ऑफ 100। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने और एक मॉक टेस्ट दी, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा स्कोर बढ़ जाएगा। इसमें भी जो है अराउंड मुझे 92 ही मार्क्स हैं, और मैं और भी मॉक टेस्ट देता गया और मुझे 100 भी क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने अभी तो कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ रखा था मैंने लगभग, लेकिन मुझे फुल टेस्ट में स्कोर हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत निराश हो गया था। अपने रूम में कमरे में बैठ के सोच रहा था पूरे दिन कि क्या हो रहा है मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ। तब भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मेरे 1 से 2 दिन ऐसे वेस्ट गए ये सोच सोच के कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से मुझे क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं टेबल पे बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरा जेईई मेंस तो गया। जो एक्सपेक्टेशन मेरे पेरेंट्स ने रखे मेरे से, मेरे ऊपर सब कुछ जो है सब कुछ वेस्ट कर दिया मैंने। सारे जो उनकी फ़ीस, इंस्टीट्यूट की फ़ी, सब कुछ जो है मैंने वेस्ट कर दी थी। तभी मेरा भाई ने मेरे अप्रोच किया, उसने देखा कि मैं बहुत निराश रह रहा हूँ, तो उसने मुझे पूछा कि तेरी भाई दिक्कत क्या है, तुझे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मैंने बोला भैया को कि भैया देखो यार, मैं तो खूब सब कुछ पढ़ रखा है मैंने, लेकिन जो है मुझे मार्क्स ही नहीं आ रहे। मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मैं जो जो करता हूँ मतलब पूरे मेहनत से करता हूँ, लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं आ रहे। और भी बाकी बच्चे जो है मार्क्स ला रहे, और जब तक जेईई आ जाएगा वो बहुत पढ़ चुके होंगे, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मैं इस कंपटीशन में मतलब अभी पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरे से नहीं होगा जेईई। तो यार भैया ने एक परफेक्ट सॉल्यूशन दिया इसके ऊपर। उसने कहा मुझे कि पहले तो तू ये बता, तू कौन से बुक से पढ़ रहा है और तू क्या क्या पढ़ रहा है। तो यार मैंने बता दिया कि भैया देखो, मैं तो इनऑर्गेनिक के लिए कभी कभी जेडी ली तक पढ़ लेता हूँ, और फिजिक्स के लिए भी बहुत टफ प्रॉब्लम्स में लगा चुका हूँ, अनुराग मिश्रा ये सब कुछ। लेकिन मैं तब भी जो है इधर इजी प्रॉब्लम जो है गलत करके आ रहा हूँ जेईई मेंस की। यार उसने सिर्फ थोड़ा स्माइल दी और उसने मुझे कहा कि ये ले, कुछ बुक दी मेरे हाथ में एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, और भी थोड़े रिसोर्सेज दिए, जैसे कि फिज़िक्स में फिज़िक्स गैलेक्सी का यूट्यूब चैनल। और मैथ्स में जो है उसने मुझे कहा कि भाई तुझे सिर्फ अब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। और ये सब कुछ बोल के जो है भैया ने कहा कि ये सब कुछ तुझे अभी आगे के 15 दिन जो है सब कुछ यही फॉलो करना है तुझे, बाकी सब कुछ जो है भूल जा कि क्या कंपटीशन होगा, तूने अब तक क्या पढ़ा है सब कुछ जो है जाने दे। सब सिर्फ ये जो है रिसोर्सेज तुझे अभी करना है। तो यार मैंने सोचा ठीक है यार, अभी ये फाइनल ट्राई देख लेते कि क्या होगा ये सब कुछ पढ़ के। तो मैंने ये पढ़ लिया थोड़ा फार, मतलब एनसीईआरटी अच्छी तरह से मैं एंड टू एंड पढ़ रहा था। फिजिक्स गैलेक्सी के थोड़े वीडियोस देख लिए फिजिक्स से रिलेटेड, लगभग ख़त्म तो नहीं की मैंने, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से वो कंप्लीट कर दिए फिजिक्स गैलेक्सी से। और मैथ्स में जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो जो लंबे कैलकुलेशन बेस्ड है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो यार 15 दिन बाद मैंने भैया को बोल दिया कि देखो यार मैंने इतना इतना कर दिया। तो उसने मुझे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर थमा दिया और उसने कहा कि भाई इसे सॉल्व कर ले। तो मैंने सोचा कि यार फिर से एक जो पेपर आएगा, फिर से मुझे कम मार्क्स आएंगे, फिर से मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगा। लेकिन उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये पेपर 3 घंटा ऐसा लास्ट पेपर है, ऐसा समझ के सॉल्व कर ले। तो मैंने पूरा जान लगा दी पेपर के लिए, और पूरा जो है पेपर सॉल्व करने की कोशिश की। और जब मैंने उसके मार्क्स कैलकुलेट किए तो मुझे अराउंड 120 मार्क्स आ रहे थे। मैं खुद भी मतलब शॉक हो गया कि जहाँ मुझे 100 भी क्रॉस करने को नहीं हो रहा था, तो मुझे इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गया सर। यार भैया ने फिर मुझे कहा कि भाई तू रिसोर्स ही गलत यूज़ कर रहा था। तू जब जेईई में इसमें आसान बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और तू ज़्यादा टफ लेवल्स के पीछे भाग रहा था, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे जो भाग रहा था, जिसके कारण तू बेसिक जो हर फंडामेंटल है जो एनसीईआरटी में ही मौजूद है, जो वो करने की तू कोशिश भी नहीं कर रहा था। यार मैं समझने लग गया कि हाँ, मतलब मुझे जेईई में सेंटर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो है दुनिया भर के बुक्स सॉल्व करने की ज़रूरत है।
तो यार फिर मैं केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी के सारे इंटू पढ़ने लग गया। फिजिक्स का भी फिजिक्स गैलेक्सी और भी सारे जो है एच.सी. वर्मा जो जेईई में से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करने लग गया। मैथ्स में भी जो है मोस्ट प्रॉब्लम मैंने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन चालू कर दिए, उनको सॉल्व करना चालू कर दिया। मुझे ये समझ में आ गया कि वो सिर्फ ज़्यादा कैलकुलेटिव बेस्ड है, ना कि ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड है। सिर्फ कैलकुलेशन जो है आपके अच्छे होने चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मुझे आते थोड़ा टाइम रहते रहते मुझे सब कुछ समझने आ गया था। फिर जो है इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं और क्वेश्चन पेपर दे रहा था। मुझे 1 से 30 मार्क्स आने लगे, 1 से 40 मार्क्स आने लगे और मेरे मार्क्स जो है बढ़ते रहे। लेकिन मैं अराउंड 150 टू 160 जो है मैक्सिमम जो है स्कोर करने लग गया था। मुझे अभी लगने लग गया था कि लास्ट ईयर के जो 150-160 मार्क्स में 98% एंड 99% बन रही थी बच्चों की, तो मुझे भी लग गया था कि मेरा भी अराउंड उतनी स्कोर परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो यार इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देने चला गया। लेकिन जब मैंने मैथ्स का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ गया तो मैं नर्वस फील करने लग गया। तो यार इसी नर्वसनेस में जो है मैंने पहला क्वेश्चन जो है गलत कर दिया और दूसरा क्वेश्चन जो है मुझे आंसर ही नहीं आ रहा था और तीसरे क्वेश्चन में जो है कुछ कंसेप्ट था मैं भूल गया था शायद से, और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन जो है मुझे आते हुए भी मैं गलत कर दे रहा था। तो यार मैं फिर थोड़ा डिप्रेस फील करने लग गया था। मुझे लगा कि बहुत डर लगने लग गया कि नहीं यार ये नहीं होगा इस वाला आइटम। फिर मैंने अपनी आंखें जो है 1 से 2 मिनट के लिए बंद कर दी और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई तू कर क्या रहा है, तू मतलब छोड़ दे रहा है सब कुछ, फर्स्ट आइटम जो है हमारा वेस्ट कर रहा है क्योंकि तेरे पास और 3 आइटम बाकी है। तो मुझे लगने लगे नहीं, मुझे अभी सिर्फ 3 आइटम बाकी है, इस बेसिस पे जो है ये वाला आइटम जो है मैं वेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर से जो है मैंने स्विच कर दिया मेरा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जो है सॉल्व करने लग गया। केमिस्ट्री मैंने फटाफट निपटा लिया, फिर फिजिक्स भी निपटा लिया और बाद में जो है जब मैं मैथ्स में आ गया तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है कॉन्फिडेंस लेके आया था। इसकी वजह से मुझे मैथ्स में जो गलत कर रहा था मुझे पता चल गया हाँ मैं ये जो है कैलकुलेशन एरर कर रहा था। फिर इस कारण जो है मेरा मैथ्स भी जो है सॉल्व करने लग गया। लेकिन थोड़ा मुझे 5 से 6 क्वेश्चन का जो है नुकसान हो गया, जो शुरुआत में मैं एंशियस था। लेकिन जो है मैंने बाद में जो है लगभग सारा पेपर जो है कवर कर लिया था और जब मेरी आंसर की आई तब मुझे 181 आउट ऑफ 300 जो स्कोर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में और मेरा अराउंड 98.5 परसेंटाइल बनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी वाली परसेंटाइल है, लेकिन जो है मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 99+ परसेंटाइल। तो फिर से जो है पढ़ने लग गया सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जेईई मेंस का ही, और जेईई मेंस का जो है फिर बाद में सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, उसमें जो है मुझे 99.15 परसेंटाइल बनी। तो इसके बाद जो है क्या हुआ उसकी स्टोरी में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो है आपको मैं आशा करता हूँ ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको मोटिवेट जरूर कर रहा होगा।